लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं विंडोज़ एवोल्यूशन के बारे में। विंडोज़ कैसे बनी, कैसे आई, हमारे पास पहली विंडो कौन सी थी, फिर दूसरी विंडो कौन सी थी, फिर तीसरी विंडो कौन सी थी, इन सब के बारे में डिटेल के साथ मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ। और विद इन पिक्चर इनके जो इंटरफेस थे वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। इसके बाद मेरा एक कोर्स जो इसके अंदर स्टार्ट होगा वो है विंडोज़ 7 के बिल्कुल जो फीचर्स वगैरह होते हैं ना, जो हम नॉर्मली पढ़ेंगे, लेकिन वो अलग कोर्स होगा पूरा। तो वो भी आप लास्ट में वॉच करिएगा, जिसमें मैंने आपको पूरी विंडोज़ पढ़ानी है, विंडोज़ 7 और विंडोज़ 10 वो मैं आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगा, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से विंडोज़ चलाना, यूज़ करना आ जाए। सही, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी विंडोज़ एवोल्यूशन में जो आपको शायद समझ में नहीं आए। सही, लेकिन जब आप मेरे जो विंडोज़ 7 और विंडोज़ 10 वाले जो कोर्स आप करोगे, पूरी प्ले लिस्ट देखोगे, चैनल के अंदर जाके एक प्ले लिस्ट का ऑप्शन होगा, वहाँ पर पूरी वो लिस्ट बनी हुई होगी विंडोज़ 7 और विंडोज़ 10। तो आप पूरी वॉच करोगे, इसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। सही, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आपके सामने इस वक्त जो है हिस्ट्री ऑफ विंडोज़ मौजूद है। बाय सारी की मेरे ही नोट है और मैं डायरेक्टली आपको इसके जरिए ही समझाऊंगा। अच्छा, नीचे आप देख रहे हैं क्या लिखा है, माइक्रोसॉफ्ट बेस ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज 1981। सही, विंडोज़ 1.0, 2.0, इन सबके इंटरफेसेस जो है आपकी स्क्रीन पर आते रहेंगे, जिससे आपको ये समझ में आता रहेगा कि इसका इंटरफेस ऐसा नजर आता था, इसका इंटरफेस ऐसा नजर आता था। विंडोज़ एक्सपी का भी इंटरफेस आपको नजर आएगा, विंडोज़ 7 के भी, और विंडोज़ 10 8.1 का भी आपको इंटरफेस अच्छे तरीके से नजर आएगा, जिससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि इंटरफेस ऐसा होता था। जिस तरीके का इंटरफेस नजर आता है, जैसे इंटरफेस आपको नजर आएगा, आपको समझ में आ जाएगी कि विंडोज़ कैसी होगी। सही, तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। इसका हमें कोई फ़ायदा तो नहीं होने वाला विंडोज़ 1.0 2.0 को सिर्फ समझेंगे हम यहाँ पे। इससे हमें बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी विंडोज़ के बारे में, और विंडोज़ की बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये कि बहुत सारी नॉलेज विंडोज़ के बारे में हमें मिल जाएगी। अगर आप विंडोज़ 7 वाला कोर्स और विंडोज़ 10 वाला कोर्स देखेंगे हम मेरा, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। यानी कि इस वीडियो के जरिए इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं फाउंडर के बारे में बात करूँगा। विंडोज़ के फाउंडर कौन थे? बिल गेट्स, जो आज के दौर में 3rd नंबर पर या 2nd नंबर पर आते हैं रिचेस्ट मैन। ठीक है, जो सबसे अमीर तरीन आदमी है वो उनकी लिस्ट में आते हैं 3rd नंबर पर या 4th नंबर पर या 3rd नंबर पर आते हैं। मुझे इस बात का थोड़ा पक्का अंदाज़ा नहीं है, ऊपर नीचे होते रहते हैं, कभी स्टीव जॉब आ जाते हैं ऊपर, कभी इलोन मस्क आ जाते हैं, तो ऐसे चलता रहता है। इसलिए मैं कोई परफेक्ट आपको बात नहीं बता सकता है कि वो 3rd नंबर पर आते हैं या 2nd नंबर पर आते हैं। ठीक, तो एक चीज़ तो ये हो गई। फाउंडर कौन है? बिल गेट्स। अच्छा, विंडोज़ का मतलब क्या है? विंडोज़ की डेफिनेशन क्या है? विंडोज़ इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ के बगैर जो है कंप्यूटर ऑन या कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं किया जा सकता। सही, विंडोज़ होगी तो आप ऑपरेट करोगे सिस्टम को, वरना अलबत्ता विंडोज़ सिस्टम को आप ऑपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि विंडोज़ क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। सही, ऑपरेटिंग सिस्टम और भी तरह के होते हैं, लिनक्स, iOS। सही, एप्पल का भी ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है, लेकिन जो मोस्टली कंप्यूटर्स में यूज़ होता है ना ऑपरेटिंग सिस्टम, वो कौन सा है? विंडोज़। विंडोज़ क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ ही सिस्टम को ऑपरेट करता है। ठीक है, यानी कि विंडोज़ के बगैर हम सिस्टम को ऑपरेट नहीं कर सकते, ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर हम सिस्टम को ऑपरेट नहीं कर सकते। आई होप आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। विंडोज़ की फुल फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। वाइप इंटरैक्टिव विंडोज़। सही, डेवलपमेंट फॉर ऑफिस यूज एंड वर्क सोल्यूशन। विंडोज़ वाइप इंटरैक्टिव विंडोज़ डेवलपमेंट फॉर ऑफिस यूज एंड वर्क सोल्यूशन। एक ऐसी साउथ होती थी खिड़की, इंटरैक्टिव, अट्रैक्ट, जो आप जिससे आप अट्रैक्ट करो। अगर आप इस विंडोज़ को यूज़ करोगे तो आपका जो 1 घंटे का काम है वो आपका 10 मिनट में या 5 मिनट में आराम से हो जाएगा। यानी कि इतनी फास्ट ये काम आपको दे देगी, आपका जो काम है फास्ट कर देगी। 1 घंटे का काम जो आपका 5 मिनट में 10 मिनट में आपका ये काम कर देगी। इसको यूज़ करना हमारे लिए एफिशिएंट रहेगा। समझ मेरी बात? तो विंडोज़ की फुल फॉर्म हमें ये समझाती है। आई होप यहाँ तक आपको चाहिए समझ में आएगा। अब हम यहाँ पे चलते हैं। यहाँ लिखा है माइक्रोसॉफ्ट बेस ऑपरेटिंग सिस्टम। जब विंडोज़ फर्स्ट टाइम आई हमारे पास, यानी कि बिल्कुल जो इसकी पहली विंडोज़ आई थी हमारे पास, यानी कि इसका जो पहला वर्जन आया था हमारे पास, उसका नाम क्या था? माइक्रोसॉफ्ट बेस ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि पहले इसका नाम विंडोज़ नहीं था, विंडोज़ बाद में इसका नाम रखा गया है। सही, तो इसका फुल इसकी क्या थी? फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट बेस ऑपरेटिंग। माइक्रोसॉफ्ट, लेकिन एम का मतलब माइक्रोसॉफ्ट, डी का मतलब डिस्क, ओ का मतलब ऑपरेटिंग और एस का मतलब सिस्टम। मैं बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं रखना चाहता, इसलिए बताया मैंने आपको। रिलीज 1981, यानी कि विंडोज़ की जो इब्तिदा हुई है वो कब से हुई है? 1981 से इब्तिदा हुई है। सही, आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आया होगा। पहला वर्जन नहीं है इसका। इसके बाद पॉइंट्स के अंदर बता रहे हैं IBM फर्स्ट टाइम इंस्टॉल्ड। अब ये IBM क्या है? IBM एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है पीसीज की।
जैसे HP है, डेल है, आपको समझ में आ रही होगी मेरी बात अच्छी तरीके से। डेल आप देखा होगा आपने यकीनन, घर में LCD भी रखी हुई होती है डेल की। इसके अलावा सैमसंग की LCD होती है। इसी तरीके से एक LCD आती है, सिस्टम भी आते हैं। ये कंपनीज हैं बेसिकली सेम, सैमसंग, मोटोरोला, आपकी मोबाइल के अंदर भी बहुत सारी कंपनीज है, टेक्नो वगैरह आते हैं। इसी तरीके से कंपनी जिसका नाम क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, शॉर्ट फॉर्म में IBM। ओके, तो वो उस वक्त में क्या करती थी, 1981 में सिस्टम बनाया करती थी, PC बनाया करती थी, उनको मैन्युफैक्चर करा करती थी, यानी कि बनाया करती थी, सही डेवलप करा करती थी। तो IBM के अंदर फर्स्ट टाइम इंस्टॉल हुई ये वाली विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अंदर इंस्टॉल हुई। आज के दौर में ये जो कंपनी है लेनोवो के नाम से आती है, लेनोवो, आपने देखा होगा लेनोवो के नाम से बहुत सारे सिस्टम आते हैं। वो कौन से होते हैं, IBM की सिस्टम होते हैं। IBM का दूसरा नाम क्या है, लेनोवो। इसके आगे लिखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम टोटली कैरेक्टर बेस, यानी कि ये जो सिस्टम था, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, ये क्या था, टोटली कैरेक्टर बेस था। आप इसमें सिर्फ लिख सकते थे और इसमें कुछ भी नहीं कर सकते थे। सही है, मिसाल के तौर पर मुझे कंप्यूटर ओपन करना है, अभी तो मैं फिलहाल जो मेरे पास कंप्यूटर मौजूद है उस पर जो है कंप्यूटर जाके जो है ना डबल क्लिक कर दूंगा तो कंप्यूटर ओपन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या करते थे, पहले हम टाइप करते थे कि ओपन द कंप्यूटर लिख दिया, तब जाके वो कंप्यूटर को ओपन करता है। जो कंप्यूटर का आइकॉन बना होता है ना डेस्कटॉप में हमारे पास, उसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे। सही, इसके आगे लिखते हैं नो GUI ओनली टाइपिंग, यानी कि सिर्फ टाइपिंग की, आपको कुछ भी यहाँ पे शो नहीं होता। यानी कि अगर Windows 10 की बात करूँ तो उसके अंदर आपको कलर्स भी शो होते हैं, पीछे पिक्चर भी लगी हुई नजर आती है। Windows 7 में भी होता है ऐसा, टास्क बार नजर आता है, आइकॉन्स नजर आते हैं। इसके अंदर ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता था। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर GUI नहीं थी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमेम आपको टास्क बार नजर आए, जिसमें कलर्स नजर आए ना जिस विंडोज के अंदर, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, तो उसको बोलते हैं GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब है, आई होप आपको यहाँ से समझ में आया होगा। और जो इंटरफेस अभी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये कौन सा इंटरफेस कहलाता है, CLI। इसकी फुल फॉर्म है CLI, फुल फॉर्म बता रहा हूँ मैं आपको इसकी। CLI इसकी शॉर्ट फॉर्म है और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है कमांड लाइन इंटरफेस, यानी कि इसमें आप कमांड टाइप कर सकते हो और इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, यानी कि कोई आप ग्राफिक कोई कलर शो नहीं होगा, सिर्फ कमांड पे काम किया जाएगा। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई सॉफ्टवेयर नहीं था, नो सॉफ्टवेयर ओनली कमांड, नो सॉफ्टवेयर ओनली कमांड। आई होप यहाँ ये जो माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपको समझ में आया होगा, आई होप। इसके आगे चलते हैं विंडोज 1.0, यानी कि इस वर्जन के बाद माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद जो है एक विंडोज आई जिसका नाम क्या था, विंडोज 1.0। रिलीज नवंबर के महीने में रिलीज हुई, 20 डेट थी उस वक्त, यानी कि रिलीज नवंबर 1985 में। इसके 4 साल बाद ये विंडोज आई हमारे पास। सही, विंडोज का दूसरा वर्जन आया यानी कि 1.0। सही, इसके पॉइंट्स देखते चल के। इसकी इंटरनल मेमोरी क्या थी, 256 KB, यानी कि ये जो है 256 KB के अंदर इंस्टॉल हो जाती है। हार्ड डिस्क ड्राइवर्स के अंदर इंस्टॉल थे, डिस्क ड्राइवर्स के अंदर मौजूद थे। ड्राइवर बताता हूँ क्या चीज़ होती है। फर्स्ट ग्राफिक यूजर इंटरफेस, यानी कि इसके अंदर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आ गया था, लेकिन घटिया किस्म का था, बहुत ज़्यादा। अभी भी आपको नजर आ रहा होगा घटिया सा किस्म का, बिल्कुल सही। एट द पेंट्स और प्रोग्राम टाइम ETC, इसके अंदर जो है टाइम वगैरह ऐड किया गया है, प्रोग्राम्स वगैरह ऐड किए गए। सही, और पेंट इसके अंदर ऐड किया गया, जो आप पेंट अक्सर बच्चे वगैरह यूज़ कर रहे हो, आप भी यूज़ करते होगे, तो वो पेंट कौन से विंडोज से इसके अंदर इन्वेंट हुआ है, इसके अंदर डिस्कवर किया गया है, इसके अंदर लाया गया, इंस्टॉल किया गया है, वो है विंडोज 1.0। और ये फास्ट प्रोसेस करती थी, किससे, माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम से फास्ट प्रोसेस करती थी। तो ये रिलीज 1985। अच्छा, ये ड्राइवर के बारे में बात कर लेते हैं। देखें, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो टोटली जो है ड्राइवर्स पे ही बना हुआ होता है, हर चीज़ का ड्राइवर है। मेरे कंप्यूटर में जो है LCD काम कर रही है तो वो किसी ड्राइवर की मदद से काम कर रही है। जो मैं माइक इस वक्त पकड़ रहा हूँ, सही, ये भी किसी ड्राइवर की मदद से ही काम कर रहा है। मेरा जो कीबोर्ड है वो भी किसी ड्राइवर की मदद से काम कर रहा है। मैं अपना माउस यूज़ कर पा रहा हूँ, ये भी किसी ड्राइवर की मदद से ही चल रहा है। मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल, ओके, मैं एक विंडोज इंस्टॉल करता हूँ, थोड़ी देर के लिए जो है ना उसमें से कीबोर्ड निकाल देता हूँ, यानी कि विंडोज मैंने इंस्टॉल करी, सही, कीबोर्ड मैंने निकाल दिया उसमें से इंस्टॉल करते वक्त। सही, जब विंडोज मेरी इंस्टॉल हो गई तो मैंने कीबोर्ड लगाया, पता चला मेरा कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है। लेकिन जब मैं दूसरे कंप्यूटर में उस कीबोर्ड को लगा रहा हूँ तो उसमें वो काम कर रहा है, क्योंकि उस सिस्टम के अंदर जो दूसरा सिस्टम है उसके अंदर उसका ड्राइवर इंस्टॉल्ड है। मेरे कीबोर्ड में कोई खराबी नहीं है, मेरे सिस्टम के अंदर उसका ड्राइवर इंस्टॉल नहीं हुआ, इस वजह से वो कीबोर्ड जो है उसमें काम नहीं कर रहा। हाँ, अगर उसमें कीबोर्ड पहले से लगा होता तो विंडोज क्या करती, उसका ड्राइवर इंस्टॉल कर देती, तो जाहिर सी बात है कीबोर्ड उसके अंदर काम करता। ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बोला है, ऐसा होता नहीं है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बोला है। सही, बाद का ग्राफिक कार्ड में हमारे साथ ये प्रॉब्लम आ जाती है कि ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होते, ज़्यादा ग्राफिक्स कार्ड में आता है, कीबोर्ड में नहीं आता ऐसा कुछ भी, लेकिन ये ज़्यादातर ग्राफिक कार्ड में, साउंड कार्ड, जो हम बड़े बड़े साउंड कार्ड या ग्राफिक कार्ड लगाते हैं उसके अंदर ये प्रॉब्लम आती है। विंडोज़ इनके ड्राइवर इंस्टॉल नहीं कर पाती क्योंकि विंडोज़ के पास ये ड्राइवर नहीं होते। जैसे यहाँ पे देखें इन्होंने क्या करा था, विंडोज़ के अंदर, विंडोज़ 1.0 के अंदर हार्ड डिस्क ड्राइवर ऐड किए थे, उसके अंदर डिस्क ड्राइवर ऐड किए थे। ओके, ये डिस्क है वो कॉम्पैक्ट डिस्क, यानी कि CD वाले
ड्राइवर इसके अंदर ऐड किए थे, फ्लॉपी डिस्क के ड्राइवर इसके अंदर ऐड किए थे। ओके, आगे चलते हैं। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब चलते हैं विंडोज 2.0 के ऊपर। विंडोज 2.0 रिलीज दिसंबर 9, 1987। इसका इंटरफेस आपने देखा होगा 1.0 का, इसका बिल्कुल ज़्यादा फर्क नहीं है, नॉर्मल है, सही। इसके अंदर मोर कलर ग्राफिक्स अप्लाई करें, यानी कि कलर्स ग्राफिक्स यानी कि और ज़्यादा कलर्स के अंदर अप्लाई करें इन लोगों ने, और अच्छे यानी कि पहले से ज़्यादा 1.0 से ज़्यादा अच्छे कलर्स के अंदर मौजूद थे। फर्स्ट ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, ये भी फर्स्ट ग्राफिक थी, ये भी फर्स्ट ग्राफिक घटिया था बिल्कुल, यानी कि 1.0 के अंदर घटिया थी ग्राफिक थी, इसके अंदर थोड़ी बेहतर हो गई, तो इसको एक फर्स्ट ग्राफिक यूज़र इंटरफेस का अवार्ड मिला, यानी कि 2.0 विंडोज 2.0 ही जो थी वो फर्स्ट ग्राफिक यूज़र इंटरफेस थी हमारे पास, सही। इसके अंदर ही ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस डिस्कवर इन्वेंट हुआ था सही तरीके से, सही। तो फास्ट प्रोग्रामिंग 1.0 फास्ट प्रोग्रामिंग करती थी। इन आइकॉन और शॉर्टकट कीज, इन आइकॉन शॉर्टकट कीज वगैरह जो है इसके अंदर ऐड करी गई थी, जैसे ऑल्ट F4 दबाते हैं डायरेक्टली हम कंप्यूटर को बंद कर देते हैं, तो कंट्रोल ऐसा दबा के कोई फाइल सेव कर लेते हैं, ये सब क्या है शॉर्टकट कीज है। और जो डेस्कटॉप पे आपको आइकॉन्स वगैरह नज़र आते हैं वो क्या थे, नॉर्मली आप जानते हो अच्छे तरीके से, कंप्यूटर आइकॉन नज़र आता है, डॉक्यूमेंट्स का आइकॉन नज़र आता है, और भी दीगर आइकॉन हमें नज़र आते हैं उसके अंदर, वो भी किसके अंदर इन्वेंट हुए थे, विंडोज 2.0 के अंदर इन्वेंट हुए थे। इसके अलावा एक्स्ट्रा ग्राफिक्स के अंदर अप्लाई करी गई थी, यानी कि अगर मैं GTA Vice City 1.0 में खेलता तो उतना मज़ा नहीं आता, लेकिन अगर 2.0 में खेलता तो मुझे मज़ा आता उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर एक्स्ट्रा ग्राफिक्स ऐड करी गई थी, हर चीज़ जो है सही तरीके से काम करती है, जबकि 1.0 में सही तरीके से काम नहीं करती। आई होप यहाँ भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, आगे विंडोज 3.0। अच्छा, इनको इंस्टॉल करने में बड़ी पखराटे होती थी, विंडोज 1.0, 2.0, 3.0 को बड़ी पखराटे बहुत देर में, यानी कि 4-5 घंटों में जाके इंस्टॉल होती थी ये विंडोज। आज के दौर में तो आधे घंटे में इंस्टॉल हो जाती है, आधे घंटे का 25 मिनट भी मुश्किल से लगते होंगे आज के दौर में, लेकिन हो जाती है। ओके, टेक्नोलॉजी ने ऐसे ही अपने आप को रेगुलेट किया है। ओके, आगे चलते हैं। 3.0 विंडोज 3.0 रिलीज मई 22, 1990। फर्स्ट टाइम यूज टू टाइप फॉन्ट। अब ये टाइप फॉन्ट क्या चीज़ होती है, देखें आपकी राइटिंग मेरी राइटिंग से मैच नहीं करती, मेरी राइटिंग जो है आपकी राइटिंग से मैच नहीं करती, मेरे जितने बच्चे हैं हर किसी की राइटिंग अलग अलग होगी। मेरे स्टूडेंट से मिसाल को तो मैं क्लास में बैठा हूँ, मैं क्लास ले रहा हूँ, उसमें 50 बच्चे बैठे हैं, अब 50 बच्चे बैठे हैं, सबकी अपनी अलग अलग राइटिंग होगी, उनका एक फॉन्ट होगा। इसी तरीके से कंप्यूटर का भी अपना फॉन्ट होता है, लेकिन कंप्यूटर के पास एक फॉन्ट नहीं होता, कंप्यूटर के पास हज़ारों फॉन्ट होते हैं। अगर मैं कंप्यूटर बाहर कोई बात करूँ इस चीज़ के बारे में, उसको हम बोलते हैं राइटिंग, सही। लेकिन अगर कंप्यूटर के लिए बात करूँ तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉन्ट। कंप्यूटर की राइटिंग को हम क्या बोलते हैं, फॉन्ट, सही। और कंप्यूटर के पास बहुत सारी तरह के फॉन्ट होते हैं, कोई एक तरह के फॉन्ट नहीं होते, यानी कि हज़ारों लाखों फॉन्ट होते हैं इसके पास, जबकि हमारे पास एक ही फॉन्ट होता है, एक ही राइटिंग होती है, जबकि कंप्यूटर के पास हज़ारों राइटिंग होती है। ओके, आपको आई होप मेरी बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई हो गई। फर्स्ट टाइम यूज टू टाइप फॉन्ट इसके अंदर यूज़ किया गया था, विंडोज 3.0 के अंदर यूज़ किया गया था। इसके बाद दूसरे पॉइंट में लिखते हैं 1 MB ऑफ रैम रिक्वायर्ड। इस विंडोज़ को चलाने के लिए 1 MB ऑफ रैम रिक्वायर्ड थी। आज हंसी आ रही मुझे बैठ बोलते हुए, सर आज जो है मेरे कंप्यूटर में 16 GB रैम होती है सर, वो भी मुझे कम लगती है। 1 MB ऑफ रैम रिक्वायर्ड 3.0 को चलाने में, मार्वेलस। ओके, आगे चलते हैं। ग्राफिक्स थीम, ग्राफिक्स थीम आपको जब मैं विंडोज 7 का जो कोर्स पढ़ाने वाला हूँ उसके अंदर थीम बनाना सिखाऊंगा, तो थीम्स आप उसके अंदर जाके देख सकते हैं थीम क्या चीज़ होती है। थीम का मतलब ये होता है कि डेस्कटॉप पे जो आपकी वॉलपेपर लगा हुआ होता है वो वक्तन फवक्तन चेंज होता रहता है, हर 5 मिनट बाद जो आप टाइम सेट करते हो उसके मुताबिक वो चेंज हो जाता है। कोई 10 सेकंड भी 1 मिनट भी वहाँ पे सेट कर देते हैं, 1 मिनट बाद जो है दूसरी पिक्चर आ जाएगी, कोई 5 मिनट सेट कर देते हैं, 5 मिनट बाद दूसरी पिक्चर आ जाएगी, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफिक्स थीम, सही। स्टार्टिंग ऑफ कंप्यूटर गेमिंग, स्टार्टिंग ऑफ कंप्यूटर गेमिंग, गेमिंग जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुई, 3.0 से स्टार्ट हुई। आई होप ये बात भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, यानी कि जो भी हम पिन बॉल वगैरह खेलते थे विंडोज XP के अंदर, पिन बॉल और भी जो पत्ते वगैरह ताश के पत्ते वगैरह खेलते थे, वो कब कहाँ से स्टार्ट हुए, 3.0 से स्टार्ट हुए। रिलीज मई 22, 1990 को। और ये विंडोज इसके कितने साल बाद आई, 3 साल बाद जो है ये विंडोज आई, विंडोज 3.0, सही। विंडोज 2.0 के 3 साल बाद विंडोज 3.0 आई। इसके बाद एक विंडोज आई है विंडोज 95। अभी विंडोज 95 कैसा आ गया भाई, अभी तो 3.0 चली थी, 4.0 आनी चाहिए थी। तो आपको यहाँ पे थोड़ी मेरी बात और सुननी पड़ेगी। हुआ असल में ये है कि जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाने जाते हैं ना, तो वो हमें अप्लाई ये करते हैं हमारे ऊपर, जो इसकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है IT की, वो हमें ये बोलती है कि आप अगर कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो उसके सिर्फ 4 वर्जन आप स्टार्टिंग निकाल सकते हो, उसके बाद आपको इसकी जो सर्विस पैक है वो बाय करना पड़ेगा, सही। तो यहाँ पे यही हुआ है, दिस ऑपरेटिंग सिस्टम चला, पहला ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था और चौथा ये।
यानी कि इसके 4 वर्जन निकल गए। अब आप इसके बाद जो है ना इसी के नाम से नहीं निकाल सकते, आपको नाम में थोड़ी चेंजिंग करनी पड़ेगी या फिर आप सर्विस पैक बाय कर लो। तो विंडोज़ वालों ने क्या करा, इसका सर्विस पैक बाय कर लिया ईयर वाइज, यानी कि जिस साल में वो विंडोज़ निकालेंगे उसी साल के नाम पर वो उस विंडोज़ का नाम रख देंगे। यानी कि विंडोज़ 95 अगर गौर से देखा रिलीज अगस्त 24 1990, देखिए 95 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है विंडोज़ 95। आई होप मेरी बात आपको अच्छी तरीके समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं, लॉन्च इट विद स्टार्ट बटन एंड स्टार्ट मेन्यू। आपको पता होगा स्टार्ट बटन और स्टार्ट मेन्यू क्या होता है, सही। तो प्लग एंड प्ले सिस्टम आपको पता है क्या चीज़ होती है, यानी कि अगर आप USB के जरिए कीबोर्ड प्लग कर रहे हैं हम, सही, इसके जरिए GTA वाई CD खेल रहे हैं या जॉयस्टिक हम उसके अंदर कनेक्ट करेंगे कंप्यूटर के अंदर, तो ये प्लग एंड प्ले सिस्टम कहलाता है, सही। स्टार्ट बटन आपको पता होगा क्या होता है, स्टार्ट मेन्यू क्या होता है, सही। मैं आपको बताऊंगा विंडोज 7 के अंदर स्टार्ट बटन क्या होता है और स्टार्ट मेन्यू क्या होता है। बस इतना याद रखिएगा। लॉन्च इट कब हुआ है, 95 में ये लॉन्च हुआ है, विंडोज 95 के अंदर लॉन्च हुआ है। प्लग एंड प्ले सिस्टम जो है इसके अंदर लॉन्च हुआ GUI 32 बाइट, सही। 32 बाइट क्या होती है ये भी मैं आपको विंडोज 7 के अंदर बताऊंगा, सही। 32 बाइट ऐसा समझ लें, 2 तरह के बिट के ऊपर कंप्यूटर बने हुए होते हैं, एक होता है 32 बाइट, एक होता है 64 बाइट। 32 बाइट जो होता है वो हम नॉर्मली घरों के अंदर यूज़ करते हैं, जो नॉर्मली छोटे मोटे सॉफ्टवेयर चलाने के लिए होता है, मतलब कि MS वर्ड हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया, MS एक्सेल हो गया, ये सब सॉफ्टवेयर चलाने के लिए 32 बाइट काफ़ी होता है हमारे लिए। लेकिन अगर हम बिजनेस की जगह पे बैठ के काम करें तो वहाँ पे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं, जैसे ऑटोकैड हो गया, एडोबी प्रीमियर प्रो हो गया, आफ्टर इफेक्ट्स हो गया, सही। ऐसी जगह पे जाके बैठे हैं तो वहाँ पे हमें कौन से सिस्टम की जरूरत पड़ती है, 64 बाइट की हमें ज़रूरत पड़ती है। GUI 64 बाइट की ज़रूरत पड़ती है, 32 बाइट की भी ज़रूरत पड़ती है हमें होम के अंदर। आई होप मेरी बात आपको अच्छी तरीके समझ में आ गई होगी। और इसी तरीके जो मोबाइल होते हैं आपके वो होते हैं 16 बिट पर, कोई छोटा मोबाइल होता है तो 8 बिट पर बना हुआ होता है, सही। तो ये चलता रहता है। असल में जो बिट है ये कौन सी है, 01 की एक फॉर्म है, यानी कि 01 को हम क्या बोलते हैं, बिट। तो ये उसके हिसाब से काम करती है। अगर मैं कंप्यूटर पर क्लिक करता हूँ, जाकर डबल क्लिक करता हूँ तो वहाँ पे इसके जो बिहाइंड द सीन 01 के कोड काम कर रहे हैं उसके अंदर 32 बाइट काम करता है, 32 बिट काम करती है एक साथ। अगर 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो 64 बिट चलाएगा अंदर, आपको आयोग समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। तो ये अंदर की प्रोसीजर है जिसके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं। लेकिन याद रखिएगा होम के अंदर कौन सा 32 बाइट चलता है और बिजनेस के अंदर कौन सा सिस्टम चलता है, 64 बाइट ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। और GUI की फुल फॉर्म आपको पता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सही। यानी कि इस विंडोज 95 के अंदर GUI मौजूद थी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था विंडोज 95। इसके आगे चलते हैं, लिखा हुआ मल्टीटास्किंग OS, यानी कि मल्टीटास्किंग OS से मुराद ये है एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं। यानी कि एक जगह मैंने गेम भी ओपन करके रखा हुआ है, एक जगह मेरे साउंड भी चल रहे हैं, तो एक जगह मेरी कोई लोडिंग चल रही है, यानी कि किसी मेमोरी कार्ड में मैं लोड कर रहा हूँ कुछ, तो वो भी मेरा यहाँ पे काम कर रहा है, सही। तो मैंने एक साथ 3 काम कर रहा हूँ, सॉन्ग भी सुन रहा हूँ, मेरी कॉपी पेस्ट का काम भी चल रहा है, ये सब मेरे काम चल रहे हैं, ओके। तो ये क्या है, मल्टीटास्किंग OS। जबकि 3.0 और इससे जो ऊपर विंडोज मौजूद है 2.0 ये सब इसके अंदर नहीं, यानी कि ये सब मल्टीटास्किंग OS नहीं थी, सिर्फ एक वक्त में एक काम करती थी। आई होप आपको मेरी बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। इसके बाद आ रही विंडोज 98। विंडोज 98 के अंदर अगर हम बात करें तो कब रिलीज हुई, रिलीज जून 25 1990। देखें वर्जन वही चल रहा है, सर्विस पैक वही चल रहा है, विंडोज 98, ओके। इंटरनेट एक्सप्लोरर, सही। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है विंडोज 98 के अंदर आया, जो हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट चलाने का एक सबब बना, यानी कि विंडोज इंटरनेट एक्सप्लोरर तभी रिलीज होता है 1998 के अंदर। USB हब इसके अंदर आ गई थी इस विंडोज के अंदर, यानी कि USB वाला जो ऑप्शन है वो आ गया था हमारे पास, फ्लॉपी डिस्क वगैरह खत्म होने लग गई थी। तो यहाँ पे यूज न्यू सॉफ्टवेयर, सही, नए नए सॉफ्टवेयर यूज़ करेगा, स्निपिंग टूल और भी दीगर सॉफ्टवेयर, फायरवॉल वगैरह। फायरवॉल तो खैर विंडोज 7 में आई थी, ठीक। तो और भी नए नए सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्टॉल करेगा, जिसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं और भी दीगर सॉफ्टवेयर हैं। आप गेटिंग स्टार्ट के नाम से एक सॉफ्टवेयर आता है, वो भी यूज़ कर सकते हो, और भी दीगर सॉफ्टवेयर हैं, ठीक। तो उसके बारे में बात करते हैं आगे बात करते हैं आगे क्या है। फर्स्ट वीडियो प्लेयर, विंडोज़ मीडिया प्लेयर, सही। यानी कि विंडोज़ मीडिया प्लेयर भी जो एक न्यू सॉफ्टवेयर था हमारे लिए, जो एंटरटेनमेंट का काम करता है। जितनी भी सॉन्ग्स वगैरह थे, म्यूजिक वगैरह था, हम किस पे प्ले करते थे, विंडोज़ मीडिया प्लेयर भी प्ले करते थे। इसके बाद एक चीज़ आ रही है, वो है यूज डिस्क ड्राइवर, यानी कि डिस्क के ड्राइवर्स के अंदर इंस्टॉल किया गया विंडोज़ 98 के अंदर, जो हम लोग यूज़ करते थे। तभी तो हम डिस्क के जरिए जो ड्राइवर्स के यूज़ करते थे, ड्राइवर के जरिए डिस्क को यूज़ करते थे। CD DVD प्लेयर, डिस्क CD की बात करूँ यहाँ पे, CD कॉम्पैक्ट डिस्क के ड्राइवर इंस्टॉल किए थे, तभी हम CD DVD डिस्क के अंदर यूज़ कर पाते थे। आई होप आपको मेरी बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, विंडोज़ XP।
अच्छा यहाँ पे जो है ना विंडोज 98 के बाद एक विंडोज और आई थी, वो थी विंडोज 2000। सही, उसके बारे में बात नहीं कर रहे, वो कोई इतनी खास विंडोज नहीं थी। फिर विंडोज बिंग भी आई थी इसके बाद एक, सही, वो भी नहीं चली, ज़्यादा खास विंडोज नहीं थी। लेकिन जो पॉपुलर विंडोज हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। इसके बाद आई एक विंडोज, जाहिर सी बात है सेंचुरी चेंज हो गई थी, तो इन्होंने दोबारा एक सर्विस पैक बाय करा, क्योंकि सर्विस पैक जो उन्होंने पहले बाय करा था वो एयरवाइज चल रहा था। अब जाहिर सी बात है वो सर्विस पैक खत्म हो गया क्योंकि सेंचुरी खत्म हो गई थी, इस वजह से अब विंडोज एक्सपी का एक सर्विस पैक इन्होंने बाय करा। सही, ओके। विंडोज एक्सपी का सर्विस पैक यानी कि एक्सपी ही नाम रखा है। एक्सपी की कोई ज़्यादा मुझे फुल फॉर्म तो नहीं पता, लेकिन वैसे इसकी कोई फुल फॉर्म है नहीं, सिर्फ एक्सपी ही नाम है। ठीक है, सर्विस पैक 1, सर्विस पैक 2, सर्विस पैक 3, विंडोज एक्सपी सर्विस पैक 1, विंडोज एक्सपी सर्विस पैक 2, विंडोज एक्सपी सर्विस पैक 3। सही, अपडेट वर्जन यानी कि अपडेट वर्जन होते रहे, यानी कि सर्विस पैक 1 आया, सबसे पहले विंडोज एक्सपी आई, फिर सर्विस पैक 1 आया, फिर सर्विस पैक 2 आया, फिर सर्विस पैक 3 आया। इस तरीके से विंडोज आई, विंडोज एक्सपी। ओके, अच्छा, इसकी जो सबसे पहले विंडोज एक्सपी आई वो कब रिलीज हुई? रिलीज अक्टूबर 25, 2001, तब ये रिलीज हुई। यूज अट्रैक्टिव कलर, इसके अंदर अट्रैक्टिव कलर इन लोगों ने यूज करे थे, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट टाइप का कलर यूज करे थे। कलरफुल स्टार्ट मेन्यू, जो नीचे की तरफ कलर स्टार्ट मेन्यू आता है, कलरफुल स्टार्ट मेन्यू इन्होंने रखा था उसके अंदर, मोर आइकन उसके अंदर रखे। ये विंडोज जो है मोस्ट पॉपुलर रही। सही, आइकन आप जानते हो क्या होता है। सही, एलसीडी इंट्रोड्यूस फर्स्ट एलसीडी। सही, एलसीडी को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया इसी विंडोज ने, यानी कि एलसीडी 2001 में दुनिया में आ चुकी थी, पैदा तो नहीं हुई थी, इन्वेंट कर लिया गया था, यानी कि बना लिया गया था इसको एलसीडी। एलसीडी की फुल फॉर्म होती है लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले। आई होप आपको मेरी बात अच्छे तरीके समझ में आ गई है, यानी कि लाइट के छोटे छोटे क्रिस्टल, इसका डिस्प्ले, यानी कि लाइट से बने हुए क्रिस्टल और उनका छोटा सा डिस्प्ले हमारे पास। सही, बिल्ड बट नॉट सिक्योरिटी इन दिस विंडोज। ये विंडोज जो थी ये इसके अंदर इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी मौजूद नहीं थी, यानी कि बहुत सिक्योरिटी थी, यानी कि इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी मौजूद नहीं थी, इस वजह से विंडोज़ जो है ख़राब थी। यानी कि विंडोज़ का मतलब ख़राब नहीं थी विंडोज़, कहने का मतलब सिंपल इतना है, अगर इसके अंदर सिक्योरिटी होती है ना तो ये विंडोज़ बड़ी ज़बरदस्त है हमारे पास। सही, अच्छा, इसके बाद जो है एक विंडोज़ आई जिसका नाम था विंडोज़ 7। अच्छा, यहाँ पे जो है ना विंडोज 7 इसका नाम ऐसे पड़ा था, असल में 2007 का प्रोजेक्ट था, 2007 में इनको ये लॉन्च करना था, लेकिन किसी वजह के कारण जो है 2009 में ये लॉन्च हुआ। सही, अच्छा जी, रिलीज जुलाई 22, 2009। ये भी एक सर्विस पैक है जो विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 8.1 ये चल रहा है, ये भी एक सर्विस पैक है। सही, 9 जून है वो, अभी मैं आपको बताऊँ। आगे चलते हैं, रिलीज जुलाई 22, 2009। अच्छा, यहाँ अच्छा विंडोज 7 जो है वो सर्विस पैक है, वो चलता जाएगा, वो खत्म नहीं होगा, ऐसा सर्विस पैक है। 32 बाइट एंड 64 बाइट ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने आपको बताया था, एक होता है 32 बाइट, एक होता है 64 बाइट। 32 बाइट हम कहाँ यूज़ करते हैं? घरों के अंदर यूज़ करते हैं, और 64 बाइट हम कहाँ यूज़ करते हैं? बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं। तो ये दोनों के लिए एफिशिएंट विंडोज, आप दोनों उसके अंदर यूज़ कर सकते हो। जबकि विंडोज एक्सपी इतनी ज़्यादा उसके अंदर एफिशिएंट नहीं थी, उसके अंदर भी दोनों सिस्टम मौजूद थे, 32 बाइट और 64 बाइट ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसके अंदर मौजूद था। 64 बाइट इतना सपोर्टेड नहीं था, यानी कि इतने बड़े लेवल पर जाके काम नहीं कर सकते थे हम। सही, तो यूज़र फ्रेंडली, यानी कि इसका जो इंटरफेस था वो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, अभी आपको नज़र आ रहा होगा। आगे चलते हैं, हाई क्वालिटी ग्राफिक्स, इजी टू प्ले गेम। इसकी ग्राफिक्स जो बहुत ज़्यादा हाई थे, सही, यानी कलरफुल, और इसकी जो एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा थी इसकी ग्राफिक्स की, मज़ेदार थी काफ़ी। विंडो है, अभी भी है, मोस्ट पॉपुलर ऑफ द वर्ल्ड, दिस विंडोज पूरे वर्ल्ड में फेमस है। हाई सिक्योरिटी एबल विंडोज, इसके अंदर फायरवॉल एक ऑप्शन था जो इस विंडोज़ को जो है बहुत ज़्यादा सिक्योरिटेबल बना रहा था। इनकी सबसे बेहतरीन विंडोज़ अगर कोई रही जिसने सिस्टम्स को उठा दिया, पूरे IT इंडस्ट्री को उठा दिया, वो कौन सी विंडोज़ थी? विंडोज़ 7। आई होप आपको मेरी बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, और बिल गेट्स ने इससे सबसे ज़्यादा पैसा कमाया होगा मेरी नज़र में। सही, ओके, आगे चलते हैं, विंडोज़ एक्सपी और विंडोज़ 7। फिर इसके बाद आई विंडोज़ 8 इसके बाद आई हमारे पास। सही, रिलीज अक्टूबर 26, 2012। सही, यानी कि 2012 में रिलीज हुई। और यूनिक स्टार्ट मेन्यू, सही, यहाँ पे बटन लिख दिया बाय मिस्टेक, यहाँ पे बटन लिखा आ रहा है, लेकिन ज़्यादा यूनिक स्टार्ट बटन और यूनिक स्टार्ट मेन्यू, यानी कि बड़े आप क्लिक करते थे साइड में, यहाँ कॉर्नर पे आके क्लिक करते थे तो क्या होता था, पूरी स्क्रीन चेंज हो जाती है। अभी पूरी स्क्रीन की बात बताता हूँ ये होता क्या था। ये बड़ी घटिया सी विंडोज़, बेकार विंडोज़ बिल्कुल। सही, डिफरेंट आइकन स्टाइल, नॉट पॉपुलर, यानी कि डिफरेंट आइकन का स्टाइल भी बहुत ज़बरदस्त था, बेहतरीन किस्म का स्टाइल था, लेकिन पॉपुलर नहीं थी ये विंडो। बताता हूँ वो किस वजह से। डिस्कार्ड ऑफ स्टार्ट बटन, यानी कि जो इसका स्टार्ट बटन था, हम लोग यहाँ कॉर्नर पे आके क्लिक करते थे तो वो पूरी स्क्रीन चेंज हो जाती थी, फिर डेस्कटॉप पे जाने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी हमें। तो लोगों ने जो है इसको बोला कि यार इतनी घटिया विंडो है, स्टार्ट बटन की वजह से पूरी विंडोज स्टॉप हो गई।
सिर्फ स्टार्ट बटन की वजह से, और कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं थी, बड़ी ज़बरदस्त विंडोज़ थी, सही। लेकिन और दूसरी बात थोड़ी हैवी भी हो रही थी, ये भी एक मसला था। दैट इज स्टार्ट बटन इन लोगों ने इतना बड़ा इसके अंदर ऐड कर दिया था कि जो कंट्रोल से बाहर था, लोग बोलते बस क्या उन्होंने बहुत ज़्यादा कमेंट आए इनकी वेबसाइट पर जो है ना उसके, तो उसकी वजह से जो ये फ्लॉप हो गया। इसको सही करते हुए विंडोज़ 8 को सही करने के लिए उन्होंने क्या करा, इसी का एक वर्जन और निकाला, विंडोज़ 8.1। उसमें पता क्या होता है, अब जब हम विंडोज़ 8 को स्टार्ट करते थे ना तो क्या होता था, वो डायरेक्टली हमें डेस्कटॉप पे ले जाने के बजाय वो कहाँ लेके जाती थी, स्टार्ट बटन पे लेके जाती थी, इसलिए विंडोज़ 8 फ्लॉप हुई। अब इन्होंने क्या करा, विंडोज़ 8 का एक वर्जन और निकाला, विंडोज़ 8.1, वो भी रिलीज़ हुआ, मतलब कि इसके बाद ही रिलीज़ हुआ। ज़ाहिर सी बात है, जब कमेंट आना शुरू होगा तो थोड़ी सी चेंजिंग करी और उसके बाद उन्होंने रिलीज़ कर दिया। उसके अंदर ये सब चीज़ें मौजूद थी, लेकिन एक फ़र्क ये था कि जब भी हम कंप्यूटर स्टार्ट करते थे तो डायरेक्टली कहाँ लेके जाता था, हमें डेस्कटॉप पर लेकर जाता था, ना कि स्टार्ट बटन पे लेकर जाता था। वो उसकी वजह थोड़ी विंडोज़ चल गई, वरना ये चलती भी नहीं विंडोज़, इतनी बेकार विंडोज़ थी स्टार्ट बटन की वजह से, सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट बटन की वजह से, और कोई वजह नहीं थी। आगे चलते हैं, आगे है विंडोज़ 10, दुनिया की सबसे बेहतरीन विंडोज़। मैं खुद अभी जिस सिस्टम पर बैठा हूँ, जिस सिस्टम से आपको ये वीडियो बना रहा हूँ, वो कौन सी विंडोज़ पे बना रहा हूँ मैं, विंडोज़ 10 के ऊपर ही ये सॉफ्टवेयर मेरा काम कर रहा है। इसका सिस्टम, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 10 है। रिलीज़ जुलाई 29, 2015। 2015 में ये विंडोज़ रिलीज़ हुई और अब 2021 चल रहा है और विंडोज़ 11 आने वाली है। अच्छा, इससे पहले यहाँ पे देखें 7, 8, 9 कहाँ गई, 9 विंडोज़ 9 कहाँ गई। असल में विंडोज़ 9 आई नहीं है। आपने कभी ये सुना है कि आईफोन 9 आया है? नहीं सुना होगा। असल में 9 नंबर को जो है ना, 9 नंबर जो है एशियन मार्केट, यानी जो एशिया है, हमारे जो कॉन्टिनेंट है एशिया, इसकी मार्केट के अंदर मनहूस समझा जाता है। 9 नंबर को एशिया मार्केट के अंदर, एशियन मार्केट के अंदर मनहूस समझा जाता है, मनहूस। सही, अभी क्यों समझा जाता है नहीं जानते, एक बादशाह की पूरी बड़ी लंबी चौड़ी कहानी, इसकी वजह से इसको मनहूस माना जाता है। इसलिए जो है ना आईफोन ने ना किसी और कंपनी ने 9 के नंबर पे कभी काम ही नहीं किया, विंडोज़ ने भी 9 के नंबर पे काम नहीं किया, इसलिए तभी ये डायरेक्टली क्या आ गई हमारे पास, विंडोज़ 10 आ गई। अब आगे चलते हैं, आगे रिलीज जुलाई 29, 2015। सही, एक विंडो यानी कि विंडोज़ 10 जो है, इसके बाद जो एक विंडोज़ आई 8 के बाद, वो है विंडोज़ 10, और ये कब रिलीज़ हुई, जुलाई 29, 2015 को रिलीज़ हुई। इसके अंदर न्यू फीचर वॉइस असिस्टेंट कॉर्टेना मौजूद है, यानी कि इसके अंदर एक असिस्टेंट मौजूद था। अगर मैं उसको बोलूँ यार तो ज़रा कंप्यूटर ओपन करना, वो खुद ही ओपन कर देगा, मुझे कंप्यूटर को टच करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मुझे इसके माइक पे क्लिक करना है माउस से, वो बाकी सारा काम मेरा खुद ही कर देगा। मैं उसको फोल्डर बोल दूँगा यार मेरा म्यूज़िक का फोल्डर है, वो ओपन कर दो, तो वो ओपन उसको कर देगा डायरेक्टली, मुझे उसको कुछ बताने की ज़रूरत है, माइक के जरिए। ओके, आगे चलते हैं, डिफरेंट स्टार्ट मेन्यू लेआउट, बड़ा ज़बरदस्त स्टार्ट मेन्यू लेआउट इनका, यानी कि विंडोज़ 8 से विंडोज़ 8.1 से लाख गुना ये ज़्यादा अच्छी थी है विंडोज़ 10, और मोस्ट पॉपुलर भी रही, मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे वर्ल्ड में फेमस रही, मोस्ट कलरफुल विंडोज़ भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की है और है वाकई में सही। तो आई होप आपको मेरी बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, आपको ये विंडोज़ की जो एवोल्यूशन है वो भी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी चीज़ हो जो समझ में नहीं हो, तो कमेंट में आप लिख दीजिएगा, मैं आपको उसका जवाब दे दूँगा और पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जवाब दूँ, आपके सारे कमेंट्स का जवाब दूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।